बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बात ज़बान दराजी से अब आगे चली गई है। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके मुखालिफ ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून घर में बैठकर गंदी वीडियोस बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बात पहली मरतबा नहीं की। एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने मई में दिया उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने बाकायदा लोग रख लिए हैं और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और ये वीडियो सामने आएगी। अब शायद इमरान खान साहब को लग रहा है कि ये वीडियो सामने या वीडियोज़ सामने आने वाली हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने इसका इशारा दे दिया है। इमरान खान साहब आज क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई, किसने की? चले, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है। इंशाल्लाह अदालत में जाऊंगा और पता चलाऊंगा कि कौन सी एजेंसीज ये कर रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। और गंदी वीडियोस घर में बनाई जा रही हैं, ये सोचने की बात है कि ये अब इसके ऊपर कितना कोई इसके ऊपर डिलिब्रेट करे या इसके ऊपर तज्जिया करे। वो खैर हम अपने प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो तमाम बातें अपने अवाम के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने कर रहे हैं, अगर इन बातों की कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है तो आज भी जितनी मर्ज़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही कहते हैं कि अगर आप किसी ऑडियो को उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि फौरी तौर पर बता देगा फोरेंसिक टेस्ट में कि वो टेम्पर्ड है। इसी तरह अगर कोई वीडियो है तो ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई कि आप किसी और को वहाँ पर बिठा के किसी और से कुछ करवा लें और वो फिर पता ना लग सके। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आज के ज़माने में ऐसा ही होता हो तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेट हो जाए और बहुत सारी जगहों पर जो लोग मौजूद नहीं भी हैं उनको भी दिखाया जाए कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा अगर कट कॉपी पेस्ट किसी ने करना भी है तो भाई वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को इसका असर इतना होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, उनको इस बात से इतनी तशवीश क्यों है, ये खैर वो खुद ही जानते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है, आज उन्होंने नदीम मलिक साहब को इस हवाले से जब इंटरव्यू दिया तो उसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन अगर उसूली बात की जाए तो किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी की कोई वीडियोज़ हैं या कोई भी मामलात हैं तो वो पब्लिक नहीं होने चाहिए। हर किसी को पास प्राइवेसी का भी हक़ है और ये आइनी हक़ है। लेकिन वो इस तरह सरेआम आ जाए और जो लफ्ज़ राना साहब ने इस्तेमाल किया कि मार्केट में आ जाए, तो वो बड़ी तशवीश का बायस है और यकीनी तौर पर फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर कौन कितना नेक है, कौन कितना पारसा है, कौन कितने अच्छे किरदार का मालिक है, ये तो वो बंदा जानता है या खुदा की ज़ात जानती है। लिहाजा किसी और को जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामलात से इज्तनाब ही करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इमरान खान साहब की उस एंग्विश को देखूं, उस डेस्परेशन को देखूं और उस फ्रस्ट्रेशन को देखूं तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इमरान खान साहब को लगता है कि ये चीज़ें सरफेस करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने अपने वोटर का, अपने सपोर्टर का जहन बना दिया है कि भाई कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपने ये कहना है ये तो डीप फेक है, ये तो दो नंबरी है, ये तो इमरान खान साहब है ही नहीं। मतलब एलिजिडली अगर इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी चीज़ होती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अहम फैसले आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जो मर्जी कर लीजिए, बाई इलेक्शन और जो मुकर्ररा तारीख है यानी 16 अक्टूबर उसमें होंगे, सिवाय कुरम एजेंसी के वहाँ पर उस तारीख को नहीं होगा। लेकिन बल्दियाती इंतखाब भी होंगे, लिहाजा वफाक को भी सुबकी हुई है, सिंध हुकूमत को भी सुबकी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी। इमरान खान साहब का वोटर चार्ज है नहीं, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका रिजल्ट हमें पता लग जाएगा 16 अक्टूबर को। हालात किस तरफ जा रहे हैं और बहुत सी बातें जो हम प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं और मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब तलत हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत शुक्रिया तलत साहब आपका। जनाब मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और अगेन हमारे उस्ताद हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मज़हर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा क्योंकि मामलात अब संगीन इसलिए कि पहले तो सियासी तौर पर संगीन तो थे ही हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन अब उसमें
अब मैं ये कहूँ कि बहुत सा ऐसा कंटेंट शायद आने वाला है जिसके अंदर हमें शायद प्रोग्राम करते हुए भी पीजी चलाना पड़ेगा, यानी पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी, और ये भी शायद कहना पड़ जाएगा कि ख़ास जो बालिग हजरात हैं उसके अलावा कोई कंटेंट ना देखें, क्योंकि शायद ऐसी बातें आ जाए और फिर ज़बान दद्देआम हो और फिर उनके ऊपर भी बदकिस्मती से शायद तज्जिए तबसरे करने पड़ जाएँ। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं ज़ाती तौर पर मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है, इमरान खान साहब ने तो सारा मुद्दा आप पे डाल दिया है कि आप लोग किस काम में पड़ गए हैं। उन्होंने तो मई में कह दिया था कि आप लोगों ने बाकायदा टीमें हायर कर ली हैं और आप बकौल इमरान खान साहब के घर पे बैठ के ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और इमरान खान साहब को गंदा करना चाहते हैं बकौल उनके अवाम की नज़रों के सामने, लेकिन अवाम उन्हें गंदा तस्लीम नहीं करेगी और ये कोशिश जो है, ये कोशिश भी एक गंदी कोशिश होगी और ये फॉल फ्लैट कर जाएगी। मियाँ साहब। मनीब, शुक्रिया। मैं ये गुजारिश कर दूं कि किसी की ज़ात के हवाले से कोई ऑडियो कोई वीडियो जी कोई बनाता है तो इंतहाई बद अखलाक़ी का मुजाहरा करता है, इंतहाई बड़ा जुर्म करता है। बिल्कुल। किसी की ज़ात है जो वो जाने और उसका किरदार और अवाम या खुदा जाने, मगर मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि हुकूमत वक्त जो है कोई ऑडियो वीडियो उनके हथे चढ़ भी जाए तो हम पब्लिक नहीं करेंगे, नंबर एक। ठीक। नंबर दो ये है कि कोई हैकर कोई जिस तरह की ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ हमारी भी आ रही हैं, आपने देखा कि सबसे पहले तो वक्त के प्राइम मिनिस्टर की आई जी वीडियो ऑडियो जी, और इसी तरह मैं ये कहूँगा कि मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर किसी हैकर या किसी और के पास है कोई किरदार के हवाले से या गंदी कोई वीडियो है तो उसको भी बराए मेहरबानी, भले वो इमरान खान हो या कोई और हो, नहीं उसे पब्लिक करना साहब चाहिए। आपने कहा हैकर, क्या बात ये है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा मार्केट में आई थी, उन्होंने भी देखी है, यानी कि वो कुछ सदियों पुरानी बात नहीं कर रहे, जब वो वज़ीर दाखिला थे यानी अब भी है, 3-4 महीने पहले उन्होंने देखी हैं। तो ये आपको लगता है राना सनाउल्लाह साहब से कोई हैकर राब्ते में है जिसके पास इस तरह की काबिल एतराज़ वीडियोज़ है? नहीं मनी, बात तो ये है कि मैंने नहीं देखी, अगर मैंने देखी होती तो ज़रूर आपको बताता। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मनीब साहब, जो बंदा आज बात कर रहा है अगर उसके इल्म में है तो उसको खुल के कहना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई है। ठीक है। और क्या उसके किरदार के हवाले से दुनिया आगाह नहीं है? मुझे या मनीब फ़ारूक को कहने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है। और जो अभी आपने अपने इंटरव्यू में बात की है, और मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उसका किरदार क्या है या उसकी गंदी वीडियो ऑडियो नशर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये उसका और उसके खुदा का मामला है, चाहे वो जवाब दे। मगर जहाँ तक आपने पहले गुफ्तगू में के आगाज़ में ये बात की कि वो एतराज़ कर रहे हैं कि किस तरह एनओरो लिए जा रहे हैं, किस तरह जजेस से फैसले, FBI, FIA, नैब सारी चीज़ें जो कोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा लगा हुआ जो आर्मी चीफ था 4 साल वही थे ना? बिल्कुल। तो क्या उस वक्त उन्होंने ये कहा नहीं था कि हम सब एक पेज पे हैं? और 4 सालों में नैब का चेयरमैन हो, FBI का चेयरमैन हो, FIA का हो, एंटी करप्शन का हो, या दीगर अदारों के सरबराहान जो हों, क्या उस किसी पे उसने एतराज किया था? ये बिल्कुल बात आपकी तो ठीक है, हम सब एक पेज पे। मियां साहब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं जरा, क्योंकि पहला पार्ट जो है इसकी संगीनी इसलिए कि ये बदकिस्मत मामला होगा और ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, फिर किसी की इज्जत शायद महफूज नहीं रहेगी। तलत साहब, ये तो सर अब जारी बात है, इमरान खान साहब ने इस बात की इजहार पहले भी किया, अब उन्होंने जलसे में कह दिया, उन्होंने कहा मुझे अवाम के सामने गंदा करना चाह रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि इमरान खान साहब को अवाम के सामने, मतलब वो कहते हैं ना, लेट्स कम टू थिंक ऑफ इट, कि मुस्लिम लीग नून इज केपेबल कि वो इमरान खान साहब की घर में बैठ के कुछ ऐसी वीडियोस, मतलब डीप फेक टाइप जो भी टेक्नोलॉजी है उससे बना ले और अवाम के सामने गंदा कर दे, इमरान खान साहब गंदे हो जाए। इज इट दैट सिंपल सर? बहुत शुक्रिया मनीब। मेरा नहीं ख्याल कि मामलात उस तरह के हैं जिस तरह इमरान खान ने बयान किया। मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, जिस तरह अभी जावेद लतीफ़ साहब की भी आप बात सुन रहे थे,
अगर ये इखलाकी वजूहात की बुनियाद पर नहीं करते तो भी ये एक ऐसा कदम होगा जो काउंटर प्रोडक्टिव होगा कि अगर ये काम ये कर सकते हैं तो इनकी वीडियोस कोई और जमात बनाकर सामने ला सकती है और फिर ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और बिलखसूस अगर इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो। आपने दुरुस्त फरमाया कि जो डीप फेक वीडियो है यानी झूठी वीडियोस जो हैं वो बनती ज़रूर हैं और वक्ती तौर पर आपको नज़र का धोखा दे सकती हैं, लेकिन मुफ्त ऐप भी मौजूद हैं, टेलीफोन्स के ऊपर ऐप मौजूद हैं, कंप्यूटर्स पर ऐप मौजूद हैं, प्रोफेशनल फोरेंसिक्स करने वाले मौजूद हैं जो आपको झट से बता देंगे कि वाक़तन झूठी है या सच्ची है। तो इमरान खान साहब का ये बयान कि जो वीडियोस बनाई जा रही हैं वो झूठी हैं और वो तश्तज़बाम होने वाली हैं, उसका मेरे ख़्याल में जो मयार होगा अगर वो वीडियो सामने आती हैं तो वो परख होगी जो प्रोफेशनली की जा सकती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ना तो मेरे ख्याल में मौजूदा सियासी माहौल में किसी सियासी जमात को ऐसी वीडियोस सामने लाकर फ़ायदा हासिल करने का वो सोच सकती है और ना ही ऐसी वीडियोस जब तश्तज़बाम होंगी वो कि उसके अंदर कोई अबहाम होगा। अब ये कहाँ से होगा? मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीवी चैनल को पीजी रेटिंग लगाने की ज़रूरत है। टीवी चैनल्स रन कर ही नहीं सकती ऐसे वीडियोस, उनको रन करने ही नहीं चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया हो, उसके ऊपर भी जो मेन स्ट्रीम संजीदा लोग हैं वो प्लेटफॉर्म्स अपने नहीं इस्तेमाल होने देंगे ऐसी वीडियोस की लीकेज के लिए। हाउएवर आपको पता है कि बहुत सारे जो स्नाइपर अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए वीडियो सामने लाई जा सकती हैं। 2-3 अकाउंट्स ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के हवाले से बड़े पॉपुलर हुए। एक ने नून लीग की वीडियोस जो हैं वो ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की, दूसरे ने इमरान खान की ऑडियोज़ लीक की, और जिसने इमरान खान की ऑडियोज़ लीक की उसने बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी 2 हफ्ते पहले जिसमें बताया गया था कि किस किस की ऑडियो मौजूद है। उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी का वीडियो मौजूद है, जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी लिया गया था, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स का नाम भी लिया गया था और इमरान खान का नाम भी लिया गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेटफॉर्म्स जो होंगे वो मेन स्ट्रीम वाले होंगे, वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं और फिर वो मोबाइल्स के अंदर घूमने लग जाती है। तो इमरान खान को जो खदशा है वो ये कि इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लीक किया जाएगा। अब ये वीडियोज़ कौन बनाता है, किसके पास मौजूद हैं? राना सनाउल्लाह से मेरी भी आज बात हुई तो उन्होंने भी ये मुझे बताया, जिस तरह आपने उनका एक क्लिप चलाया नदीम मलिक के साथ कि उन्होंने वीडियोज़ ये देखी हैं। इसके ऊपर आइए कि इमरान खान का ये जो मॉरल मुकदमा है, ये इखलाकी जो मुकदमा है, इसकी बुनियाद क्या है? ज़ाहिर है किसी भी सियासतदान को इस पोजीशन में नहीं डालना चाहिए। इमरान खान बहरहाल उनको ये सोचना चाहिए कि ऑडियो और वीडियोस को इस्तेमाल करने की जो मास पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर जो रिवायत है, हालिया रिवायत, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा कितना डाला। आपको मौजूद है कि ऑन द रिकॉर्ड सेक्सुअल हरासमेंट की एक खातून विक्टिम जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनको हब्से बेजा में रखा गया और उनके पास जो वीडियोस मौजूद थी उनको इस्तेमाल करके नैब चेयरमैन से काम करवाया गया। आपको जज अरशद मलिक की वीडियो का भी पता है और आपने जानते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया गया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जो हैं जब वो ये कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं, वो अपने माजी से भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसे काम होते हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। तो अगर वो कुछ ना किया होता ज़ाती ज़िंदगी में या सियासी ज़िंदगी में तो आज मेरे ख्याल में उनको इतनी परेशानी ना होती। ये बात अपनी जगह मौजूद है मदर साहब के इमरान खान साहब का एक उनका जो सपोर्टर है या वोटर है, ठीक है, अब जो उनका डाई हार्ट सपोर्टर है वो लार्जर देन लाइफ समझता है कि ठीक है जी इमरान खान साहब कैन डू नो रॉन्ग। जैसे वो एक ज़माने में अब इंग्लैंड में थे तो वो उधर जाके पता लगा कि कहा जाता है कि क्वीन कैन डू नो रॉन्ग, कि वो मोनॉक्स हैं और ऐसे ही वहाँ पर समझा जाता है। तो इमरान खान साहब के बारे में भी अब तकरीबन ऐसे ही उनका जो वोटर सपोर्टर है समझता है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने ऑलरेडी, बल्कि शायद सक्सेसफुली, ये एक ग्राउंड सेट नहीं कर दिया अपने सपोर्टर के लिए कि भाई जो कुछ भी आ जाए वो सब झूठ होगा, उस पर एतबार ना करना और इससे मैं आपके सामने गंदा नहीं होगा, ये कोशिश करेंगे आपने मुझे गंदा होने नहीं देना? शुक्रिया मुनीब। देखिए, कल मैं एक जगह बैठा हुआ था जहां ज़्यादातर लोग पीटीआई के सपोर्टर्स थे और ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग थे। उनमें कोई एक शख्स भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ऑडियो या वीडियो लीक्स के हवाले से उसके जहन में कोई तब्दीली आई हो। वो वहीं जुड़ा हुआ है जहां जुड़ा हुआ, और वो यही कह रहा था कि जी ये सारी गंद उछाली जा रही है। अब ये जो जितनी भी ऑडियोज आएंगी, जितनी भी वीडियोज आएंगी, उसमें जो संजीदा गुफ्तगू भी है
इसमें जो संजीदा मामलात भी हैं वो भी गैर संजीदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और यही सूरत हाल बनती है ऐसी सिचुएशंस में। और आगे चल के तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के सोशल मीडिया विंग बने हुए हैं, आगे चल के तो मुझे लगता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैकर्स विंग भी बनाएंगी कि किस तरह दूसरों को हैक किया जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो सबसे संजीदा मामला है, और वो उसका जवाब खुद इमरान खान को देना चाहिए कि इमरान खान ने इदारे क्यों नहीं बनाए। वो एक इदारा बना देते, चाहे पुलिस का इदारा बना देते या नैब का इदारा बना देते। जिस तरह अभी तलत साहब बात कर रहे थे, उस ज़माने में तो आपने जावेद इकबाल वाली जब बात हुई थी तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, तहकीकात की थी, क्या हुआ उसका? उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से सबूत आ गए थे, बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई थी कि कहाँ ये वीडियो बनाई गई, कहाँ से चली ये वीडियो, कौन इसके पीछे रहा, किसने इसकी डायरेक्टिव दी। लेकिन वो चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई, आती नहीं है मंजर आम पे ऐसी चीज़ें, वो यूज़ ही इसी तरह की जाती हैं। लेकिन जो सबसे संजीदा मामला है, और वो आज का मामला नहीं है, वो बरसों पुराना मामला है, और वो है टेलीफोन टैप करना। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए टेलीफोन टैप करके पहले हम वो सर्वेलेंस करते थे। फिर एक ज़माने में ये था कि गाड़ियाँ पीछे लगा दी जाती थी ऑपोजिशन के लोगों की, कि उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना। तो इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि आला अदलिया की सतह पे कोई बहुत बात इस चीज़ को जो लिया जाए। मतलब साहब एक ये भी तो एलिमेंट है ना सर कि अभी हुकूमत ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कल शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी शायद ये बात कही कि जी वो जो लोग हैं वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले लोग हैं, 2 कोई लोगों को पकड़ा भी है, पता नहीं उनकी आइडेंटिटी कभी सामने आती है, कोई डिटेल सामने आती है या नहीं, लेकिन वो इंप्रेशन ये दे रहे थे कि ये फ़ोन हैक हो जाता है, कोई डिवाइस नहीं है। और शायद वो इस बात को भी खारिज इम्कान करार दे रहे थे कि जी किसी एजेंसी ने कोई टैपिंग की हो। मेरा ख्याल है गलत कह रहे हैं राना सनाउल्लाह। मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद तो नहीं है, लेकिन तारीख हमें बताती है कि टेलीफोन कौन टैप करता है और क्यों किए जाते हैं टेलीफोन टैप, और अब उनकी तादाद बढ़ गई है इस सिलसिले में। राना सनाउल्लाह साहब को भी पता है ये चीज़ें, वो इसको घुमाना ट्विस्ट करना चाहें वो अलग बात है। हमें पता है कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज टेलीफोन टैप करती हैं, उसके मकासद होते हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं। हमने देखा है मुख्तलिफ सूरत हाल में, हालात में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। पाकिस्तान की सियासत का ये अहम उनसर रहा है। मैंने खुद बहुत सी, यूनुस हबीब साहब के ज़माने में मेहरान बैंक स्कैंडल था, उसमें यही था, टेलीफोन गुफ्तगू टैप करके आपने बाद में चीज़ों को इस्तेमाल किया। तो ये एक पैटर्न रहा है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, 3.5 साल वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है। और वो ज़माने में ये कहा करते थे इसी हवाले से कि जी क्या हुआ, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करता हूँ, मेरा टेलीफोन अगर एजेंसी टैप करती है तो क्या। ये जुमला बहुत खौफनाक है कि आप कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी एजेंसी को। यानी जब एजेंसी किसी को किसी आप मनसब पे बैठते हैं तो उससे पहले सारी एजेंसीज जो है पूरा एक क्लीन चिट देती हैं। ठीक, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ क्लीन चिट ऐसे लोगों को मिली है कि जिनको शायद क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है सर, मैं वापस आता हूँ। एक मामला जिसका एक तारीखी एलिमेंट है, यानी हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त अपोजिशन, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, हर कोई एक बयानिया रखता था जो मैं आपके सामने रखूँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस गम से दो चार है, उस परेशानी से दो चार है, उसका उन्होंने सामना है। वो आप भी हैरान हो जाएंगे जब आप ये देखेंगे कि ये मुमासलत कहाँ से आई, यानी घूम फिर कर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और मौक़िफ़ वही है। एक ब्रेक के बाद मैं साथ रहिएगा। अब फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, जो कहते हैं वो इमरान खान साहब की बातों का रिफ्लेक्शन होता है। अब यही बात मुस्लिम लीग नून यानी मरीम नवाज शरीफ साहबा, मौलाना साहब फरमाते रहे। क्या कहते रहे, सुनिए। इंसानी फितरत का तकाजा तो यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो अब इससे मायूस हों, और वो भी चाहें कि इससे किसी तरह जान छूट जाए। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी वाज़ेह नाकामियों के बाद भी वो अगर कहते हैं कि हम उनका साथ देंगे। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है।
अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों अतराफ एक जैसे बयान देने में लग पड़े। मज़े की बात यह है जिससे आप सर धुनेंगे कि जनाब इमरान खान जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ऐसी गुफ्तगू सुनते थे या उनको बताई जाती थी तो इमरान खान साहब इससे कुछ और ही गर्दानते थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो इस स्टैंडर्ड पे क्या आज की हुकूमत के ताबे नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज या एक बहसीत इदारा? फवाद चौधरी साहब जब ख़ुद वज़ीर इत्तलात थे वो ख़ुद क्या कहते रहे कि आइन के तहत फ़ौज का क्या मामला है और फ़ौज किस हिसाब से हमें सपोर्ट करती है? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें फ़ौज को हुकूमत के साथ ही रहना होता है, और अगर फ़ौज हुकूमत के साथ नहीं होती तो जाहिर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के वो उसके बरक्स होगा। तो फ़ौज ने तो अपनी आइन के ऊपर अमल करना, फ़ौज आइन के ऊपर अमल करेगी। ये तमाम बातें आपने सुनी, इसके ऊपर ज़रा एक सिर हासिल बहस कर लेते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा हमारे साथ रहिए। खलत साहब, सबसे पहले सर आपके पास मैं आपके सामने रखूँगा, ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आ गई है, उस वक्त का मौक़िफ़ क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन ये तासुर इमरान खान साहब इसको तक़वियत दे रहे हैं, उनकी जमात दे रही है कि आज भी अगर ये हुकूमत भी है तो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये हुकूमत भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर खड़ी है और इसी वजह से चल रही है। देखें, एक तो पहले आप गंदी गंदी वीडियोस का तजिया मुझसे लेते रहे हैं, फिर आप फवाद चौधरी के बयानात का तजिया मुझसे ले रहे हैं। तो पता नहीं आज आपका मूड किस किस्म का है। हम तो साफ सुथरी और संजीदा बातें करने के लिए आए हुए थे। चले, बहरहाल अब आपने सवाल फेंक दिया तो वो उसका जवाब भी दे देते हैं। देखिए, बुनियादी बात अगर आप देखें तो आपको तजाद तो वाज़े नज़र आता है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जो चीज़ ज़हर कातिल थी वो इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए शहद की बोतल थी। जो अब नून लीग के लिए काबिल कबूल है वो इमरान खान के लिए ज़हर कातिल है। अब इस्टेब्लिशमेंट के डंडे पे खड़ा कैसे हुआ जाता है ये फवाद चौधरी से बेहतर कौन जानेगा। ज़ाहिर है उनको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का डंडा कहाँ पर होता है और उसके ऊपर कैसे बैठा जाता है। अब इशू इस वक्त इमरान खान और नून लीग की हुकूमत में जो फ़र्क आपको नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि जब इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी तो इस्टेब्लिशमेंट बबागे दोहल ये कह रही थी कि हम एक पेज पे हैं। आपको याद होगा कि कोर कमांडर्स की मीटिंग्स में शुरू में बताया जाता था कि इकॉनमी की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से दुरुस्त हो रही है, और आपको पता है कि सेंसरशिप पहले सालों में इमरान खान की हुकूमत के पहले माह साल में इस बात पर नहीं लगती थी कि फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, तो तनकीद होती नहीं थी। इस बात पे सेंसरशिप होती थी कि ये ना कहें कि इमरान खान जिन इंतखाबात के ज़रिए आए हैं वो रिग्ड हुए हैं। यहाँ पर तो ये तो इमरान खान के साथ बिल्कुल खड़े थे और बबांगे दोहल खड़े थे। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल होना चाहते हैं या हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो मुकदमा है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो नहीं है जो नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। नून लीग कह रही थी आप न्यूट्रल हो जाएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें। बुनियादी फ़र्क आपको यही नज़र आता है। लेकिन जिस तरफ से भी आप देखें, इमरान खान की जो लड़ाई है वो नून लीग के साथ नहीं है, वो उसी डंडे के साथ है जिसके तवस्सुत वो यहाँ तक पहुँचे, और जो डंडा बतौर बैसाखी अब उनको अवेलेबल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गंद उछालते हैं और हम आपके ऊपर गंद उछाल के आपको मुतनाज़ा कर रहे हैं, और फिर हम ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि चूँकि आप मुतनाज़ा हो गए हैं वो इस हुकूमत की वजह से है, तो इस हुकूमत का साथ छोड़कर हमारा हाथ पकड़ लें। तो मेरे ख्याल में इस आर्गूमेंट में कोई जान लगती नहीं है। अब मियां साहब एक बात आप क्योंकि ज़रा खुली डुली बात कर लेते हैं, आपने कई दफ़ा जब से आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर में हैं, मुझे पता है आपको नहीं भी भाता लेकिन फिर भी आप वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन आपने तो कई दफ़ा कहा हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया, हम तो ज़बरदस्ती इक़्तिदार में। आप बहुत से फैसलों से डिसएग्री भी करते हैं और ओपनली करते हैं, लेकिन एक बात अगर आपके दोस्त फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनके साथ भी वही मामला, यानी आप भी किसी के कंधे पे बंदूक रख के बैठे हुए हैं, यानी आप भी किसी के सहारे पे बैठे हुए हैं, किसी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, चलें जब तक उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का मामला था तो इस्टेब्लिशमेंट मकबूल थी। आप लोग इतने गैर मकबूल हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में भी कमी कर दी है। मुनीब, मैं थोड़ी ये गुजारिश करूंगा कि जो आपने क्लिप सुनवाए 3 लोगों के, जमातों के सरबराहान के, वो तीनों की बातें दुरुस्त हैं, ठीक, और तीनों ही बात गलत नहीं कर रहे। अच्छा,
अगर आइन कानून के दायरे में अदारे रहें तो किसी एक को भी कोर्ट करने की आपको ज़रूरत पेश ना आए। जहाँ तक तल्लक है मकबूल होने का, गैर मकबूल होने का, मेरा या इमरान खान की जमात का, मेरी जमात का, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये एक हकीकत है कि 6 माह पहले हम कितने मकबूल थे और आज कितने गैर मकबूल हैं, ये भी इंसाफ आप ख़ुद कर सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबातों और आज के इंतखाबात में भी नज़र आ रही हैं चीज़ें। मगर क्या जहाँ हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की, वहाँ हमने 2014 से लेकर 2022 तक अदारे जो गैर मकबूल हो रहे थे और अदारे जिसको लेकर आए थे, जिसका नाम इमरान खान है, उसकी नालायकियों नाअहलियों की वजह से वो जितने गैर मकबूल हो रहे थे और जितना बोझ आवाम का गमो गुस्सा उन पर था, हमारी जमात ने उनका बोझ भी अपने कंधों पर लाद कर, अपने कंधों पर उठाकर आज देखें कि आज हम गैर मकबूल हैं, मगर अदारे जो हैं उन पर वो बोझ नहीं है जो आज से 6 माह पहले था। अच्छा, एक हकीकत है, उसको मैं तो मानने से इनकारी नहीं हूं, मगर ये कुर्बानी जो है, इस कुर्बानी को हर एक पाकिस्तानी को रियलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, सिर्फ सियासत नहीं खेलना चाहिए। और जहां तक मेरे भाई मजहर अब्बास साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोगों में मैं बैठा था तो वो कह रहे थे ऑडियो आए, वीडियो आया। मैं पहली बात तो यह है कि मैं मजहर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा, मेरे भी भाई हैं, कि कभी साढ़े विच भी बह लिया करो, त्यानू इथों भी पता लग जाए। मगर आप उनमें बैठ रहे थे तो आपको ये एहसास शायद नहीं होगा उनमें बैठ के। आप ये देखें मजहर अब्बास साहब कि एक वोटर होता है जमात के साथ, वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, मगर 20 से 25% वोटर ऐसा होता है जो फजा के साथ, माहौल के साथ जा रहा होता है। और आज ऑडियो वीडियो आने के बाद वो 20-25% वोटर जो है वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है, ये आने वाला वक्त आपको ये बताएगा। वैसे 16 को ही पता चल जाएगा मियां साहब। लेकिन मजहर अब्बास साहब, पहले तो गिला मियां साहब का आपको पहुंच गया, आप ज़रूर बैठा कीजिए, ख़ास तौर पर मियां जावेद लतीफ़ साहब के साथ। आप पीटीआई के दोस्तों के साथ बैठते, उस पर एतराज़ है उन्हें। मुनीब, सबसे पहले इनके लंदन जाने से पहले इनके साथ मैं ही बैठा था। अच्छा, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक, मेरी हद तक ठीक है। और उस वक्त इन्होंने ही मुझे खबर दी थी कि मैं लंदन जा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे तो हर जमात, मैं तो हर जमात के लोग, और ये जमात के लोग नहीं थे, वैसे मैं हर जमात के लोगों, बहुत अच्छी बात। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड सर, हमारे मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इस बात पर कंसेंसस थोड़ा सा हो जाए कि, या कम से कम आपका तज्जिया ज़रूर हो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया शायद या वही बातें वो कर रहे हैं। तलत साहब ने कहा फ़र्क है, जो बात इमरान खान साहब जो अपना मुकदमा बना रहे हैं और जो मुकदमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का या मौलाना साहब का था, उसमें फ़र्क है। हम अमूमी तासुर भी यही है कि आज पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कह कर, बोल कर, रजिस्टर करवा के कह रही है कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फिर फवाद चौधरी साहब अपना एक सिलसिला शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो बैठे ही किसी, अब वो डंडा डूंडा जिक्र उसका करते हैं और कुछ ऐसी भी ट्वीट्स उन्होंने की जो मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी। क्या मियाँ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की इजाज़त से, जी मजहर अब्बास साहब की इजाज़त से एक जुमला कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने माजी में अदारों में बैठे लोगों ने गलतियां की थी, नाइंसाफ़ियां की थी, उन्होंने इतराफ़ अगर कर लिया है अपनी गलतियों का, नाइंसाफ़ियों का, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी। ठीक, इसलिए मैं समझता हूँ आगे चलना चाहिए। मजहर साहब, फिर फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि, और इमरान खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए ऐसे बयानात के ऊपर, तो आज तो पीटीआई खुद ये कहती फिर रही है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत हमदर्दी रखते हैं, जैसे जनाब एतजाज़ अहसन साहब, आज उन्होंने अदालत लाहौर हाई कोर्ट में जो बाहर निकल कर कहा, वो आपने भी सुना होगा। तो फिर मतलब इन बातों के ऊपर कोई नोटिस नहीं, या ये बातें क्या उस जुमरे में नहीं आती? मुनीब मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे।
देखिए मुनीब, बहुत सीधी सी बात है। हमारी जो जिस तरह तलत साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे, हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया यही रहा है कि जो कवानीन मुझे आज बुरे लगते हैं बहैसियत अपोजिशन, उन्हीं कवानीन को मैं अपने मुखालफिन के खिलाफ उस वक्त इस्तेमाल करता हूं जब मुझे हुकूमत मिलती है। ठीक। जो आज़ादी सहाफ़त आज अपोजिशन को बुरी लगती है, वो आज़ादी सहाफ़त जब हुकूमत में आते हैं तो उनको बुरी लगती है, जो आज अच्छी लगती है उन्हें। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का ये है कि हम उन कवानीन को ख़त्म नहीं करते, उन कवानीन को बेहतर नहीं बनाते, उन कवानीन को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इख्तियार आ जाता है। और आपका असल इम्तिहान ही उस वक्त होता है बहैसियत इंडिविजुअल भी और कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी और पॉलिटिशियन के तौर पे भी, आप बाइख्तियार होते हैं। जब आप बाइख्तियार होते हैं तो उस इख्तियार को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपका असल इम्तिहान वही होता है। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें इसमें नाकाम रही हैं। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं जब रूलर होते हैं, हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं। ये प्रॉब्लम उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारी सियासी जमातों का ये रवैया तब्दील नहीं होगा। ठीक, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन सर। बिल्कुल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर। तलत साहब, सवाल क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली क्लियर इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का ताल्लुक वो इलेक्शन वगैरह से कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ वो आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तैनाती से है। सर ठीक है, सियासत से अलग हो जाना और चीज़ है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करना और बात है, बट क्या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भी ये नज़र नहीं आ रहा होगा या आ नहीं रहा कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सब बिल्कुल नज़र आ रहा है जी। और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो इस नज़र आने का ही आपको नतीजा नज़र आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम बड़ा वाज़े है कि अगर आप इस किस्म के बीज बोएंगे तो फिर उसकी फसल भी इसी किस्म की होगी। वो किसी वजह से कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, या जो अपने हाथों से गिरें लगाते हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उस वक्त सोचने की बातें थी जब हम ये तज्ज़िये कर रहे थे। नहीं सोचा, जब तज्ज़िये कर रहे थे उस वक्त लोगों के मुंह बंद कर दिए और आज वही कुछ काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मंजर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर देगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।